ईश्वर भाई आपने तो आसिफ भाई आपने बाकी के मुद्दों को सुन नहीं पाया। बेशक एक साल पहले आसिफ भाई ने याद दिलाया कि एक साल पहले यहाँ प्रोग्राम किया था आपके उनको शिकला तो बिस्मिल्लाह जहां से हुई जब उसके अंदर मैंने पॉलिटिकल स्पीच दिया था और वो पॉलिटिकल स्पीच के अंदर मैंने कहा था कि क्यों मैं सियासत के अंदर शरद पवार साहब का साथ छोड़ के अजीत दादा के साथ गया। बेशक मैं तो पहले से अजीत दादा के साथ ही था और उसके अंदर अपना एक्सप्लेनेशन दिया था हालात के हिसाब से जो हालात क्या है और ये फैसला हिकमत के तौर पर क्यों लिया। उसके बाद कुछ लोगों ने ऑडियो वीडियो डाले कि लोग को ऐसा ये वो फलाना फलाना, पर एक साल बाद फिर से मिला पे टोकन में मुस्लिम टोकन ऑर्गेनाइज और बाकी सपोर्टेड बाय आप आधारे देखेंगे 18,000 लोगों का साथ है। आज यहाँ नौसा की आवाम है। एक डायमंड हॉल में 12 तारीख को भी प्रोग्राम होने वाला है। आपने गलत किया आसिफ भाई गुलाम भाई आप सभी जिम्मेदार हैं। उनके लिए कुछ 2-3 आधार है उनको आधार है कि बच्चे इसके लिए टोकन के मुसलमान ऐसे गाइडलाइन देके उन्हें दावत करना चाहिए। ये बात तो सच है। इत्तेहाद ये इत्तेहाद की शुरुआत है। कभी आपको मौका मिला था कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो सोनस के हो, बिहारी पट्टे के हो, आंध्रप्रदेश के हो, रत्नागिरी के हो, दापोली के हो, कहीं के भी हो, राजापुर के हो, मुस्लिम के भी हो, राजापुर के भी हो, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ये हमारी शुरुआत है। कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। आसिफ भाई आपने कहा आसिफ भाई आपने बयान में कहा कि अवार्ड साहब ने काम बहुत किया है, मानता हूं। आसिफ भाई मैं थोड़ी सी आपके इस बातों के ऊपर अवाम के सामने रोशनी लाना चाहता हूँ। हाँ, अवार्ड साहब ने कामों का क्रेडिट बहुत किया, नारियल मुकम्मल होकर बोले, मगर मैं कहता हूँ कि 3,500 करोड़ हमारे साथ बैठे ना 3,500 करोड़ थाने महानगर पालिका से लचित मुल्ला और एक नगर सेवक मेरी शेरी बेटी हमारी बहन छोटी नेहा नाइक नसरुद्दीन नाइक की साथ डाली अभी जब अभी 2007 से कॉर्पोरेट है। आज तबियत 7 साल में ये बच्ची हमारी समाज की है। जफर हमारी कॉर्पोरेटर है, उनके पैनल में अजीज आए हैं, अजीज भी है, हमारे अश्विन का भी 3,500 करोड़ थाने महानगर पालिका के थे। वो तो सिर्फ मैंने आपको रखा था तो आजादी मिलती थी जारियत खोलने की और क्रेडिट देने की। हाँ, अवार्ड साहब ने 3,500 करोड़ का टेंडर किसको देने वो नहीं किया, हमने नहीं किया। वो पैसा महापालिका का है। कंपेयर टू आमदार सिर्फ 200 करोड़ रुपया महापालिका में शासन से है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आज आमदार कहते हैं तो से मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप करने में 4,000-5,000 करोड़ लगाया। यह हकीकत है। आज ये गलत कौन चल रहा है? आप और हमने बहुत इलेक्शन, आप तो बहुत हमसे सीनियर है, पर इलेक्शन के प्रधान साहब है सीनियर मौजूद है, उनका मराठवाड़ा में बहुत अच्छा के अच्छे पढ़ाई काम करते हैं, सादगी वाले कभी सोशल मीडिया पे दिखेंगे। तो इतने इलेक्शन के अंदर पहला इलेक्शन देखा मैंने कि एक इंसान 15 साल एक औहदे पे, 15 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, और 15 साल होने में तो आपके सामने फक्र के साथ रुबाब से, हिम्मत से बात ही नहीं कर रहा है। और हम देखो आज कोई भी शख्स खड़ा हो गए बोले कि 2002 से नजीब महापालिका में है, राबोड़ी की वो आवाम जिसने जीत के लिए उसके लिए क्या किया, यूं कहूंगा। आओ सामने चैलेंज है।
कौम के बारे में क्या किया, तालीम के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में, यूं मौका की महापट के कितने पॉलिसी चेंज किया तो कौम को बने, तालीम हो या बीवी हो, शायद मैं किसी को मदद किया यूं कहूंगा, नगर से को छोटे से तबके अल्लाह ने तो आपको 15 साल अंदाज रखा है। इतना ही नहीं, तकरीबन पहला टर्म और सेकेंड टर्म मिला के 3 साल आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो भी ऐसे स्टेट के जो इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ताकतवर माली से रसूख से स्टेट है, वो है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा इनकम टैक्स महाराष्ट्र से जाता है, सबसे ज्यादा जीएसटी महाराष्ट्र से जाता है, सबसे बड़ा बजट महाराष्ट्र का है, और वो स्टेट के टॉप 10 के अंदर के आप मिनिस्टर थे। तो आपने एक ऑपोजिशन सामने खड़ी है, हम सब 3 वजीरुल्लाह मिलकर आपके पास पिछले 1 महीने से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये काम का क्या हुआ, टॉयलेट क्यों है, कब्रिस्तान में क्यों लापरवाही हुई, स्कूल में टीचर क्यों नहीं, नए स्कूल क्यों नहीं आए, ड्रग्स फ्री क्यों नहीं पूरा हुआ, रियाज सेंटर क्यों नहीं आया, प्ले ग्राउंड क्यों नहीं हमारे पास, कत्तल खाना क्यों नहीं आया, डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, हमारा क्लस्टर क्यों नहीं आया, स्लम डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, पानी क्यों नहीं मुकम्मल मिला। ये तो आपके रोजाना की तकलीफ है कि मैंने कोई अजूबा कहा कि हमने आपसे सवाल ताजमहल बनाने के बारे में किया, मगर ये इलेक्शन के अंदर इसका भाई वो बात ही नहीं कर रहे, वो एक ही चीज करते थे, जवाब नहीं, क्या उसका नाम नहीं लूंगा साहब, हम आपको कहा हमारा नाम लेने को कहे, हम तो आपको ये कह रहे हैं कि जो सवाल आप पेश कर रहे हैं, आप इतने होनहार हैं, आप इतने काबिलियत है, आप इतने आला नेता है महाराष्ट्र के, तो ये हमको आवाम के जरूरतों के बारे में तर्ज कर रहे, जवाब दीजिए। ऐसा लग रहा है कि 20 नवंबर 6 बजे के बाद माहौल खराब होने वाला है, और 23 नवंबर को इंशाल्लाह आपके दुआ से नजीब चुन के आता है, तो बीजेपी कोलाब मचाने वाली है। नजीब को वोट देने से बीजेपी ने मस्जिदों के माइक बंद करने वाली है, मुसलमानों का रास्ते पे धंधे बंद करने वाली है, मुसलमानों के स्कूल बंद करने वाली है, हमारे माँ बहने रास्ते में निकल सकते नहीं, ऐसा माहौल होने वाला है क्या? तो बीजेपी का डर क्यों हमको बता रहे हो? आप स्टेज पे चढ़ के ये भी नहीं, दूसरा हदीस की बात करते, वो कलमा पढ़ते हैं, हमने आपको चुना तो मुस्लिम और हिंदू के द्वारा में नहीं चुना था। जब ये दरवाजे पे हम जब दस्तक लगा के ये शख्स के खिलाफ राजद के लिए 2009 में उम्मीदवार था जितेंद्र रावत साहब के खिलाफ, कलवा से ये 12,500 वोट प्लस थे, मकामी कॉर्पोरेटर कोकनियों के दरवाजे में जाने का तो लोग चल राजन दादा ये माहौल था। जो 12 दिन में हमने काम किया है, और अल्लाह से शुक्रगुजार, ये मजमे में बैठे थे लोग, मुझे चेहरे दिख रहे, और मेरे पीछे खड़े दो, उसके बाद में गुलामचंद खड़े, दुकान भाई डोंगरे साहब, फिर इम्तियाज, और दुकान भाई आसिफ भाई थे, सही बहुत से मुस्तफा, ये सब जो टीम के कॉर्पोरेटर जो मेरे साथ है, यहाँ की वलीदा, उनके वालिद साहब, हमारा नासिर भाई, डोगरे साहब, ये सब जो तेरा मेरे साथ है, जिसको हमारे लिए काफला नहीं, कलवा में उनको नाकारा था, मुकरा ने 27,000 की लीड किया था। वो कहते हैं कलमा पढ़ते हैं कि मैं मोमिन नहीं बनते, आपका काम किया, और साहब हमने आपको हिंदू मुसलमान देख के वोट नहीं किया था, ये नजीब आपका शिष्य बोलते हैं चेला, तो ये चेला आपका साथी घर घर जाके हाथ पैर जोड़ा था कि उम्मीद थी कि हमारे कौम के ज्यादा तासीर में तादाद में लोग रहते,
इनको आप राहत देंगे। राहत की जगह आपने क्या दी? तो कहते हैं हमको कलमा क्यों सुनना है, कल में आप मस्जिद में आए थे क्या? हम कभी कलमा को वोट देते पढ़ के? हम तो आपके सामने यहाँ भी काम क्यों नहीं किया वो सवाल आप पेश कर रहे, सच्चाई बताया, आगे क्या काम करेंगे हम वो बता रहे हैं। और पहाड़ के उस वक्त कलवा में भी हम वही आपके जैसे नहीं कि यहाँ मुझे बीजेपी को वोट बता रहे, तो फिर कलवा में आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं बता, वहां मुसलमान क्यों बताते? कलवा में आप जाके क्यों कहते कि हिंदू से मुसलमान को बता देना? अरे भुगत करें भुगत का तो सर कवा लेकर आया हूं। आप बताइए, मैं तो काम की बात कर रहा हूं। नजीब ने कभी मुद्दे छोड़ के बात किया, क्योंकि मैं गुमराह करना गुनाह है, मैं गुमराह करने नहीं आया। वक्त देता हूं, एक साल पहले पवार साहब के पास भाईजान सब चाहिए सिफारिश रखे जमा नहीं कि मुसलमान तादाद आपके पास में रायगढ़ में कुंडी दिया गया था घास करके, मराठा भास्कर चावल मांगा था। क्यों दिया गया? कुंडी वोट ज्यादा है, मराठा दिया जाता है, मराठा वोट ज्यादा है। तो मुझे बताइए यार, जब मुसलमान वोट ज्यादा है तो हमको क्यों नहीं? आप सब तादाद में खाना में मुसलमान कम है, तो आप मुझे बुला के कहते हो कि वहाँ हिंदू नाम चलेगा, मुल्ला नहीं चलेगा। तो जहाँ मुल्ला चलेगा उसको तो वहां कहते यहाँ भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो सेक्युलर चाहिए। तो क्या सिर्फ जितेंद्र आवाज साहब ने सेक्युलर बनने का देखा गया है? सेक्युलर तो हम होते हैं, तो पहले वोट से आखिरी वोट तक हम इंसान देख के वोट देते हैं, हम वोट देते हैं। तो 99% हमारे मुसलमान पवार, शिंदे, पाटिल, खट्टर को देते हैं, मुसलमानों को वोट कम देते। सेक्युलर तो हम होते हैं और आप हमको बताते हो। आप जब काम के लिए चुने गए थे तो आपने मुझे बताइए, ये आवाम ने 27,000 वोट ज्यादा दिए। सोचो आप, ये उम्मीदवार ने माफी मांगी और नुकसान हम दोनों का हुआ। ये आमदार बनने पाया, 3 साल बाद मैं महापौर बनने पाया, और फायदा जिसका हुआ वो आज हम लोगों से दूर और हम दोनों को उससे नुकसान किया। आज आपका भाई बैंक में बना, आपको फक्र था। आज आपके बिरादरी का भाई, आपका बेटा आगे बढ़ रहा है, आपको फक्र है। मुझे बताइए, जो मुसलमानों की माइनॉरिटी की तारीफ करता है, इतना प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो वो माइनॉरिटी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, साफ सुथरा पैसे का खाने का इंसान है, वो बैंक कमाए, रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया, मैं जाती पैसे से घूमा, पेट्रोल की गाड़ी से घूमा, फ्लाइट के एक्सपेंसेस मेरे होटल के, तो क्यों उसको मदर के झूठे हिसाब में फंसाने की साजिश की गई? आज मेरे बिलासपुर से मैं कहना चाहता हूँ, और ये पहली बार कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नजीब को इस महाराष्ट्र का नजीब मिला। आपने 2003 में कोकण बैंक के अंदर जो डायरेक्टर बनाया, मैं मुंबई में गया, 5 साल में मेरे साथियों ने आना पोस्ट चेयरमैन बनाया, और आपकी बिरादरी ने जितेंद्र आवाज को 2009 में वोट नहीं दिए होते तो आवाज साहब जीत के नहीं आते। गुमराह से बात सही बात है। ये बिरादरी ये नहीं, मैं सिर्फ का मन पसंद नहीं किया, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मुझे बताइए कि एक लड़का आपका आगे बढ़ रहा है, कि कौन को मेरे कोई मदद से फायदा हुआ है? आपको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। और अपने भाई के पास जाना कभी भी आसान होता है, सुकून मिलता है, ये बात सच है। आपके खिलाफ नहीं था। 123 यूपी एसटीएफ ने आज तक मुंबई में हैंड ओवर किए, जे हत्याकांड से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक यूपी से हैंड ओवर हुए। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी एसटीएफ के लिए
पर नजीबुल्ला का जिसमें आरोप लगाया जाता है, नाम यूपी से डाल के मेरे को अटकाने का काम किया जाता है। आज मर्डर के बैनर मुंगरा में इलेक्शन में दिख रहे, उनको पैसा कौन दे रहा है? अल्लाह गवाह है। साफ तौर पे सुकून से रहा, जो शख्स ने किया वो पकड़ा गया, और जिसने नाम सबको बोला था उसने कहा कि हमने किया, वो इतनी गलत बात है। वो मैं कहूं कि वो शख्स को क्यों मारा गया, तो उसके घर वाले मुंह दिखाने लगे। पुलिस की स्टेटमेंट में लिखा हुआ, पुलिस ने स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल नहीं की। तुम्हारे गलत कारनामे लेके उसका शौहर कुछ करे तो उसका जिम्मा कुछ पे डाले। उसने नाम लिया, क्यों लिया? पैसे देंगे, बड़ा शख्सियत था, मेरा ने कोई और एक सियासत का भी नाम लिया, तो क्या मैंने किया? तो जो छितर का आवाज तुम्हारी रहनुमाई की बात करता है, वो तो सिर्फ तुमको दरवाजा खोलने और कुछ हमसे बनाना पर रखना चाहता है। वो आपको क्यादत में आगे बढ़ाना, लीडरशिप में नहीं चाहता। वो सच्ची रहनुमाई है। ये मुकदमा ये छत के नीचे खड़ा है, वो मंसूर लोगों ने खड़ा है। मऊ में जान दिया, सगा भाईजान, सगी बहन का सवाल समाजवादी से खड़ा, सगा बड़ा भाई साजिद भाई झगड़ा किया, मगर साथ में लड़ा, इसका छत तोड़ने को कॉर्पोरेशन को भेजा। हमने आपको आमदार चुन के दिया है कि आपने हमारा शरीर और हमारे बंदे के मानव बना के दिया। आपने क्या दिया? हमारी खिदमत करने को ना, कि आपको होना मिला तो लोगों को दबाने को तुम तय करेंगे कि आप कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे बढ़ेगा। इसलिए नजीब ने बगावत, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुसलमानों को हिंदू वोट नहीं मिलती थी, उनको आदत नहीं होती। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान ऐसी रहे कि आप कलवा के मेरे फोटोज देखो, आप कलवा में रैली देखो, आज कलवा में हिंदू भाई बहनों का काम देखो, उनका जज्बा देखो। क्या कहते मालूम है? सब कट्टर शिवसेना के लोग, भाजपा के लोग। नजीब भाई एक अच्छा बंदा मिला है। आज एक सोसाइटी की मीटिंग थी, 16 सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन पढ़े लिखे। एक औरत आई, बड़ी होती मेरे को बेटा तेरा हाथ मिलाना है। मैं क्या हुआ ताकि तो तेरा मन अलग हुआ। आज के को सुन के मेरा दिल साफ हुआ कि मुसलमान ऐसे नहीं है। तो मुसलमानों के बारे में अच्छा फैला रहा हूँ, तो आप मेरी गणपति की मूर्तियों के बारे में फैला रहे हो। आप गोपीचंद के दरगाह में आए तो आप सेक्युलर, मुसलमानों के दंगे ना हो, घर आबाद रहे। और नजीब में मेरे हिंदू भाई के दिल की खुश करने को गया तो मेरा अल्लाह गवाह, मेरा ईमान कितना पक्का है। तो मूर्तियों के फोटो घुमा रहे हो आप करे सर कायदा, हम करे तो सेक्रेटरी खड़े बोला नजीब भाई में रोकता हूँ। मैंने कहा कि आपको जात पात के अलग जाके नजीब को वोट देना है, काम क्या करना। आप मेरे को मुसलमान मत समझ के नहीं। उसने बोले आज आपके मीटिंग पे क्या है? मराठी का पढ़ा लिखा ऑफिसर है, एक्सटेंशन में आईटी का है, हेड है। कहा नजीब भाई आज आपने धर्म के बारे में वोट मांगा है कि मुसलमान और हिंदू का है। इसके बाद मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, मराठी में बोला कि तुम्ही यापुढे धर्माचा घेणार नाही, तुम्ही काम करणार माणूस है, प्रत्येक माणूस तुम्हाला मतदान करणार। ये एक बात मिली है मुझे, और वो कहते हैं आपसे गुमराह संभालो। क्या दाऊद भाई मुन्ना चौधरी परसों तक आने के लिए तैयार था, तब के लिटिल सिस्टर है वो मैं लिटिल सिस्टर तब के खत्म डायरेक्ट काम कर होता है। अब क्या करूं मैं? डॉक्टर लोगों को नहीं रखता अपने साथ पे कि जो लिटिल सिस्टर हो। मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ कह रहे हैं मुझे 1 महीना तो छुट्टी में टोरेंट भगाऊंगा। टोरेंट को भगाने को आप मेरा साथ दोगे? मेरी मां बहने टोरेंट से परेशान है, मैं आपको वादा देता हूं टोरेंट भगाऊंगा। अब वो फेसबुक पे चला रहे टोरेंट नहीं हटेगा। अरे जब मुंबई का एंट्री का टोल नाका हट सकता है तो टोरेंट कितनी बड़ी बात है।
महात्मा गांधी जी ने कहा था बहुत सेक्युलर की बात करते ना तो स्कूल पे भी रहो। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी चाहत है, तुम्हारी जिद है, तुम्हारी सोच है, ठान लिया है तो रास्ता अल्लाह निकालता ही है, निकालता ही है। आज नॉलेज को हम बताएंगे। और साहब कहते एक महीना अल्लाह ने आपको 2.5 साल मंत्री बनाया था। आप टोले भुला सकते थे। आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे फोटो आते थे, राहुल गांधी के काम में बात कर रहे, उद्धव ठाकरे के काम में बात कर रहे, पवार साहब के काम में बात कर रहे, तो आपने काम में क्यों नहीं कहा कि टोले भगाओ? 2.5 साल के हम टोले भगाएंगे, हम पानी का मसला हल करेंगे। आज कल मैंने मार्केट में कहा, मेरी माँ बैठे, मैं एक ऑडियो क्लिप आइए बताता हूँ, उसमें गाली है, इसके लिए प्ले नहीं करना चाहता हूँ बाइक पे। कल मैंने ड्रग्स बेचने वाले के खिलाफ ऐलान किया कि आप मुझे जिता के दो, मैं इस कुबरा के मुस्तकिल को सुधारूंगा, नशा बंद कराऊंगा। धमकी के आने लगे फोन। आज भी अकेला रुकता हूँ तो इसमें 2 गाड़ी की मदद नहीं चाहिए, मेरे को प्रोटेक्शन करने को ये लोग है अल्लाह करेगा। जाने के बाद भी बच्चों के मरना अल्लाह चाहिए। मैं लोगों ने पवन साहब के पास नहीं दूंगा तो हौसला कम दे दो। पवन साहब के सामने रात भर आवाज सब सोया जा रहे, झूठ की बुनियाद को खत्म करना। पानी की आज तकलीफ है, 220 करोड़ रुपया नजीब मुल्ला ने फरवरी में लाया, कोविड के बाद महामारी का पैसा लगा। 8 टाकी बना के देने का था, एक भी टाकी बनी नहीं, ठेका इन्होंने लिया, बर्बाद। पानी की लाइन कम बने, ड्रेनेज, प्लेग्राउंड, स्कूल में टीचर में आए ना पैसे, कब्रिस्तान लाशें पानी में दफन करने के बाद फेंकिए। वीडियो ये बात सच है, पत्रकारों में सच है। 5 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए खान साहब चले गए, साथ छोड़ के। खान साहब ने एक बार में 2 करोड़ अमृत करने के लिए उनको भी स्कूल के लिए 700 बच्चे महापालिका के स्कूल में 9वीं में जाते, 150 पढ़ते, 600 फीस से जाते। ये 10वीं तक की स्कूल जितेंद्र आवाज साहब ने नहीं शुरू की, ये नजीब मुल्ला ने राबड़ी में 2004 में सुप्रीम कोर्ट का सैदा टीचर ने बैठी दी है। सैदा टीचर से जाकर मुल्ला स्कूल में 4 में नजीब मुल्ला ने शुरू किया, 10 में आ रहा है। तालीम मुस्तकबिल तय करना था और यार टीचर ने 5 करोड़ उसके लिए लाया। लाइब्रेरी, लड़की को लाना, लड़कों को लाना, 5 करोड़ रुपए उसके लिए लाया। आप प्लेग्राउंड के लिए 2 करोड़ रुपया लाया। हर चीज में आपने लाया जो हमारी जरूरत है। आप क्या चाहते हैं? आप एक आमदार को 3 बार चुनिए थे। पिछली बार उन्होंने कहा कि पिछली बार शिवसेना के खिलाफ बात किया, उसके साथ सरकार में बैठे। आप ये बच्चा बुरा है, बीजेपी के नाम पे आपको गुमराह कर रहा है, तो मुझे बताइए, टोरेंट बनाना आपका फर्ज नहीं है, पानी लाना आपका फर्ज नहीं था, मुस्तकबिल चुकाना पड़ते थे, बच्चा ला रहे हैं जिसको बीजेपी के नाम पर पड़ता। तो जितेंद्र आवाज साहब, ये मजमे के जरिए, ये मीडिया के जरिए मैं पूछता हूँ, 97 में करप्शन का जब गुनाह दाखिल हुआ था टाउन पुलिस स्टेशन में, तो आप गोपीनाथ मुंडे के पैर पकड़ के डीजी देवता साहब को बुला के गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री का प्रेशर देकर आपने अपने गुनाह की इसकी समरी कराई थी कि नहीं कराई थी? आप बीजेपी की मदद से रेवोल्यूशन देंगे और इसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा निकाला तो भारत के नाम पर रहेगा और आप फडणवीस जाप के जाके पैर पड़ेंगे। यह आपका सेक्युलरिज्म। क्या आप ऐसे शख्स की बातों में जुड़ा होना चाहोगे? क्या जितेंद्र आवाज साहब, जो वेलॉक्स की कंपनी आपकी, जवाब दीजिए, वो जीएम मारुति को बुला के वर्षा बंगलों पे फडणवीस साहब ने आपको मारुति की एजेंसी नहीं दी,
अरे हम तो हमारी लीडरशिप तैयार कर रहे, हम तो हमारा कौम हमारा हक मांग रहे, तुम तो पैसे कमा रहे। अरे जो मारुति की एजेंसी के गाने के लिए भी आरएसएस के चेंबूर के बंदे से बिल्डर को फोन लगा के 5 करोड़ रुपया माफ नहीं कराए हमने। मैं नाम भी ले सकता हूँ, खड़े से जाके पूछो क्या आप क्या बीजेपी। इतना ही नहीं, क्या आपने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट में जाइए, सभी आमदारों के साथ ये मुगला नौसा के आवाम को धोखा देते हुए छुपा के आपने लेटर पे साइन नहीं किया था कि बीजेपी के साथ शरीक हो जाओ। डोनेट किसकी है, क्रिश्चियन किसकी है, और सब प्राइवेटाइजेशन मुगला नौसा में क्यों? कलों में कचरा प्राइवेट क्यों है? मैं आपसे यही कहूंगा कि गुमराह ना हो, तो गुमराह कर रहा है। हमारे दाऊद भाई मुन्ना है, उनको भी बताओ, तीसरे का तो नाम लूंगा नहीं, वो तो और छोटा टॉप का ही है, 2 मिनट में रिव्यू खत्म होती है। वो मुझे कहता है डिपॉजिट जब्त होगा, खेड़ से लाया मैं, राष्ट्रपति में लिया मैं। अब मैं सवाल मुस्तफा बोलूं कि क्यों वो राष्ट्रपति से छोड़ के वहां गया, क्या गिरी तो इज्जत रहेगी गांव में? जिला परिषद छीन के आएगा फिर से। जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आपके पैसे तो नहीं खाया, आपका जमीन तो नहीं खरीदा आपके भाई ने। मैं इतना ही कहूंगा कि टोकरी भाइयों से कि आपको इतिहास और एक होकर वोट करना, आप मेरी ताकत हो। आज जैसे मेरे को सफर के जरिए, शासन के जरिए, नसीब भाई के जरिए और दिगंत शख्सियत के जरिए उत्तर भारतीय सपोर्ट में हमारा महफूज माना शहबाज बहुत से लोग हैं, उनके जरिए जो उत्तर भारतीय सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरी गिराती ने भी मेरा साथ दिया। आपने मौका भी देना तो काफी देते हैं। ये चंद लोग जो हमेशा खिलाफ देते हैं, उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि दाऊद भाई आपका दीन कहाँ था? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका? सऊदी कोई से पैसा लाके ज़कात देना? अरे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो जेब में हाथ डाल के जेब खाली करना। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो लोगों को केस से बचाना है। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो लोगों को उनके पैसे से, तालीम से उनका मुस्तकबिल करना है। और आप हमें दाद बताते हो, दाऊद भाई आप कहाँ थे, मुन्ना चौबे कहाँ थे जब कब्रिस्तान में लाशें ऊपर आ रही थी? आप कहाँ थे जब स्कूल में नहीं चल रही थी? आप कहाँ थे जब ड्रग्स बेचने वाले उनकी तारीफ करने का आवाज सबकी? क्या आप ड्रग्स बेचने वालों के साथ में खड़े रहे तारीफ करोगे? मेरे सवाल से और मेरा सवाल और 10 लोगों से कि मेरे सामने शिकायत किए, आवाज सबका पारा पड़े और क्या दिला के आप वहां गए? शाह साहब मदद की सिर्फ जज्बा थे, वोट के लिए नहीं किया, कौन की फिक्र पे किया। मैं इतना ही चाहूंगा कि बहुत सियासती रंजन हम सपने गांव पे लगा के आपके बीच में आए। मैं वो कौशल गांव वालों को भी बोलूंगा कि जरा बच्चों को बोलो 2 लाख रुपए में कुछ होता नहीं है, 2 लाख रुपए के दूध से कुछ होता नहीं है। अंजू लाल को भी बोलो बिल्डिंग नहीं मिलेगी, भाई साहब चला गया है, पर कौन की फिक्र करे? तुम आवाज निकाले थे, तुम मुखराई करते थे। इलेक्शन में जब मसला हुआ, पुलिस तुम्हारे गांव में आई तो तुम सब उनके नजीर नहीं मदद किया था, वही ताकत अपनाया था। मीरापुर में हादसा हुआ तो वही अजीत पवार ने मदद किया था। 15 में जो हादसा हुआ वही अजीत ने प्रशांत ठाकुर के खिलाफ जाके मदद किया। वही हादसा हुआ तुम कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट से गिराया विशालगढ़ में, तो आवाज साहब तो पिकनिक के लिए बहुत ही बात है, पर अजीत दादा तो वहां जाके उनको मुआवजा भी दिलाया। सातारा में जाके जिसने हादसा किया उसको अंदर भी डाला, तो इंजीनियर को मारे थे काफी बड़े लोग सातारा में। तो आप बताइए, महार में राजेवाड़ी में जो लगा हुआ 21 जनवरी को 2024 को, तो कौन उनके खिलाफ आया था? उतारी वाले आए थे ना मुसलमानों के खिलाफ, लड़के साबित खड़ा था पुलिस स्टेशन में। हम तो साथ में है ना,
कौन कि इस्लाम खत्म होने वाला है, और आपका एक भाई आया तो सरकार ने कौन कहा है, जब आवाज साहब शिवसेना के खिलाफ लड़के एक महीने बाद बाजू में बैठे तो क्या तुम्हारी पवार साहब के साथ जाने के लिए तय है क्या? 2014 में क्या हुआ था? 2019 में बाजू दादा ने कहा कि पवार साहब ने मुझे भेजा था, मुझे दुश्मन बनाया, तो पवार साहब ने उसका आज तक जवाब नहीं दिया। पवार साहब ने तो खुद कबूल किया, हाँ मैंने डर के मारे साइन किया। तो आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए दोगे सेक्युलर के नाम पे जो डर से कहीं भी बीजेपी के साथ जाने को साइन करता है। अरे हम कहते हैं कि हमारे घर से आवाज निकलेगी तो नारे तक भी अल्लाह को नहीं निकलेगी, दूसरी की आवाज नहीं निकलेगी। और हम अंदाजी को भी नाक मारेंगे जब कौम की बात आएगी। कौम की आवाज मजबूत करने के लिए घड़ी के निशानी पे 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाइए। अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह के निजाम को देखिए, निशानी को बटन भी दिया तो एक निशानी नहीं है विजय की। तो आपको सिर्फ जानने को यही कहना है, ये आपको हिम्मत देगा 2 नंबर का बटन विक्ट्री की निशानी। तो इंशाअल्लाह ताला इतिहास बनाइए, काम करने का मौका दीजिए, मसलों का मौका दीजिए। मैं आसिफ भाई, मैं 30-40 जमात मुस्लिम संघ में भैरवली कौशल नगरी जमात मुस्लिम उमरगढ़ सिंधु गोवा मेडिकल एसोसिएशन, उसके बाद इदारा दारुल कला वेलफेयर ट्रस्ट कोटल सेवा राजापुर, अक्षरा तालीम और तरक्की वेलफेयर एसोसिएशन, कौसा जामे मस्जिद ट्रस्ट, बावला जामे मस्जिद ट्रस्ट, कौसा कोकनी फाउंडेशन, तंबोली एजुकेशन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, खाड़ी पट्टा प्रवासी संगठन, दोस्त अंकल फाउंडेशन राइट साइड, हार्ट फाउंडेशन, रजा मुस्तफा फाउंडेशन, बीच में बताओ, एजुकेशनल सोसाइटी सर्वे और सभी के रहनुमा टोटल बंधन बैंक का, जिसने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी आज तक, और सभी दिग्गज शख्सियत का मैं शुक्रगुजार हूं। सभी पत्रकारों का